गुड मॉर्निंग मित्रों। संपत्ति अंतरण अधिनियम का आज का टॉपिक है सूचना। किसी व्यक्ति को सूचना है। ए पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस। संपत्ति अंतरण अधिनियम में सूचना को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। धारा 3 बोलती है कि किसी व्यक्ति को कोई सूचना है, यह तब कहा जाएगा जब व्यक्ति को उस तथ्य की सूचना है। सूचना कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन धारा 3 का संबंध है व्यक्ति के तथ्य के बारे में सूचना। तो धारा 3 के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी तथ्य के बारे में सूचना है, यह तब कहा जाएगा जब वह व्यक्ति उस तथ्य को जानता है या उनके द्वारा सम्यक प्रयास तत्परता अगर किया जाता तो ऐसे तथ्य के बारे में वो जानकारी और सूचना हासिल कर लेते हैं, तो कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे तथ्य के बारे में सूचना है। सूचना के 3 आधार माने जाते हैं। सूचना के 3 आधार माने जाते हैं। नंबर 1 होता है लोक नीति, दूसरा हो गया विबंध और तीसरा हो गया उपधारणा। सूचना सिर्फ इन्हीं 3 आधारों पर आधारित होती है, लोक नीति, विबंध और उपधारणा। सूचना 3 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक सूचना, दूसरा आणविक सूचना, तीसरा अभिकर्ता पर अध्यारोपित सूचना। ऐसे सूचना को हम वास्तविक सूचना कहते हैं, जहां पर हम किसी तथ्य के बारे में हम संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से जो हम जानकारी हासिल करते हैं, वह सूचना वास्तविक सूचना की श्रेणी में आता है। सेक्शन में धारा 3 में वास्तविक सूचना के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, स्पष्टीकरण 1, 2 और 3, वह मुख्य रूप से आणविक सूचना के और अभिकर्ता पर अध्यारोपित सूचना के बारे में बताया गया है। स्पष्टीकरण 1 बोलती है कि ऐसे तथ्य के बारे में कि अगर जहाँ विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई विषय वस्तु राष्ट्रीयकृत होना चाहिए, किसी विषय वस्तु का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर जहाँ विधि द्वारा अपेक्षित है कि उस विषय वस्तु का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तो अगर हम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो सूचना प्राप्त करते हैं वह हो जाएगा आणविक सूचना। किंतु जहां विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है कि उस दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो फिर भले उस दस्तावेज का हम रजिस्ट्रेशन क्यों न करा लें, लेकिन वह आणविक सूचना के श्रेणी में नहीं आएगा। अर्थात हम एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि विधि द्वारा अपेक्षित होने पर, अगर विधि द्वारा रजिस्ट्रेशन अपेक्षित है और उसके द्वारा जो सूचना प्राप्त होगा वह आणविक सूचना माना जाएगा। लेकिन जहां विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है और उसके द्वारा कोई जानकारी अगर प्राप्त होगी, तो वह जानकारी जो है आणविक सूचना, अप्रत्यक्ष सूचना की श्रेणी में वह नहीं माना जाएगा। तीसरा माना जाता है अभिकर्ता, माना जाता है कि कब्जा भी क्या हो जाएगा, एक आणविक सूचना का एग्जाम्पल है, जिसे आप पढ़ते हैं स्पष्टीकरण 2। तो स्पष्टीकरण 2 में कि कब्जा, किसी व्यक्ति का किसी विषय वस्तु पर कब्जा है, तो वह कब्जा उसका आणविक सूचना माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई विषय वस्तु में अपना हक और हित अधिकार अर्जित करता है, तो हक हित अधिकार अर्जित करते समय उस व्यक्ति को उसके बारे विषय वस्तु में आणविक सूचना है। कि वे एविडेंस की धारा 110 में बोलती है कि कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टा साक्ष्य है। अर्थात जो भी व्यक्ति उस विषय वस्तु में कोई हक और हित अर्जित करना चाहता है, तो उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जिसका कब्जा है, तो उसका कब्जा किस हैसियत से है, स्वामी के हैसियत से कब्जा है कि स्वामी से अन्यथा उसका कब्जा है। इस बारे में उसको जानकारी होना आवश्यक है। तीसरा लिखा है कि अभिकर्ता की सूचना, कि अगर कारोबार के संव्यवहार में अभिकर्ता को कोई जानकारी प्राप्त होता है, तो यह माना जाएगा कि वह जानकारी उसके मालिक को भी प्राप्त हो गया। अर्थात अभिकर्ता के द्वारा जो सूचना हासिल किया जाता है वो सूचना का ज्ञान उसके मालिक को भी माना जाएगा। तो अभिकर्ता द्वारा अध्यारोपित सूचना का उल्लेख स्पष्टीकरण 3 में कर दिया गया है। थैंक यू।